कि सोने और चांदी का निसाब कितना है और उसमें से निकालना कितना है। तो वाज़ेह है कि सोने का निसाब है 20 दीनार। 20 दीनार सोने का निसाब 20 दीनार है। 1 दीनार 4.25 ग्राम का होगा। जो सही मतलब लोगों ने इसको तफसील है उसमें, लेकिन लोगों ने उसको म्यूज़ियम में जहाँ जहाँ म्यूज़ियम में दीनार थे वहाँ से हिसाब लगा के, यानी उसका जो है तहकीक रिसर्च करके कि कब किस ज़माने का दीनार है, हिसाब लगाया कि आज जो नबी का दीनार था वो 4.25 ग्राम का था। तो 1 दीनार 4.25 ग्राम का है, तो 20 दीनार 85 ग्राम का होगा। तो 85 ग्राम किसी के पास सोना होगा या उससे ज़्यादा होगा, उस पर 1 साल गुजरेगा तो आपको ज़कात देनी है। ये हो गया सोने का निसाब। और चांदी का निसाब क्या है? चांदी का निसाब 200 दिरहम। 200 दिरहम यानी दिरहम सिक्का सोने का सिक्का हुआ करता था, जैसे दीनार सोने का सिक्का हुआ करता था। किसी के पास 200 दिरहम है और उस पर 1 साल गुजरता है तो उसे ज़कात अदा करनी है। अब 1 दिरहम कितने का होता है? 1 दिरहम तकरीबन जो है 3.25 ग्राम का, यानी तकरीबन वही 2.975 2.975 नहीं 3.25 ग्राम क्या है, तो 3.25 ग्राम का एक जो है दिरहम होता है। उस एतबार से जो है 200 दिरहम 595 ग्राम का है। तो अगर किसी इंसान के पास 595 ग्राम चांदी है और उस पर 1 साल गुजर जाता है तो उसे ज़कात निकालनी है। और कितना निकालना है? उसे जो है 2.5% निकालना है, जैसा कि हदीस में वाज़ेह है कि 2.5% उसे, या 40वां हिस्सा कहिए, 40,000 में से 1,000 ऐसा समझिए, या जो है 100 में से 2.5% जो है 100 में से 2.5 रुपया आपको निकालना है। 1 लाख में 2.500 आपको निकालना है। 1 लाख में 2.500 आपको निकालना है। तो ये जो है सोने और चांदी का हिसाब है। अच्छा, उसमें एक बात छोटी सी तो ये है कि सोने और चांदी को आपस में मिलाया नहीं जाएगा। यानी अगर मेरे पास 80 ग्राम सोना है और जो है कितना अभी चांदी है, मतलब आधा किलो चांदी मेरे पास है, तो दोनों को निसाब मुकम्मल करने के लिए दोनों को मिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों जिन्स अलग अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का निसाब अलग बयान किया है, इसलिए दोनों अलग जिन्स है, दोनों को मिलाया नहीं जाएगा। जैसे और चीज़ों में, जैसे बकरी को गाय को मिलाया नहीं जाता है, जैसे ऊँट, ज़कात में ऊँट को और बकरी को मिलाया नहीं जाता, चूँकि दोनों अलग जिन्स हैं। अगरचे मवेशी हैं लेकिन अलग जिन्स हैं। बकरी का निसाब अलग है, ऊँट का निसाब अलग है, गाय का निसाब अलग है, तीनों को मिलाया नहीं जाता। इसी तरह सोना चांदी अगरचे उसमें समनीयत है लेकिन दोनों अलग जिन्स हैं, इसलिए दोनों को मिलाया नहीं जाएगा। उसके बाद एक अहम बात यह है कि ज़कात के ताल्लुक़ से, सोने चांदी के ज़कात के ताल्लुक़ से, कि सोने पर, मिसाल के सोने पर जो ज़कात वाजिब है खालिस सोने पर। कभी कभी हम, ये बात छोटी सी है लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग भी नहीं समझते थे, आमतौर पर गौर करता तो समझ नहीं पाता है कि सोने पर ज़कात वाजिब है, लेकिन किस सोने पर? खालिस सोने पर, यानी 24 कैरेट का 85 ग्राम, यानी 24 कैरेट का 85 ग्राम सोना होगा तो हम पर ज़कात वाजिब है। अगर मेरे पास 22 कैरेट का सोना है, 21 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है, तो जो वज़न दिखने में लगेगा कि 85 ग्राम है, यानी 22 कैरेट का सोना या 21 कैरेट का सोना दिखने में लगेगा कि वो 85 ग्राम का है, लेकिन वो 85 ग्राम का नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जो है वो ज़कात उसमें नहीं निकाली जाएगी। जैसे मैं आपको हिसाब मैंने जो करके रखा उसको बताता हूं, उससे आप कर सकते हैं खुद भी कि आपको करना क्या है। देखिए, करना क्या है कि 85 ग्राम असल कैरेट होता है। आपको ये करना है कि जितना सोना आपके पास है, जितना ग्राम सोना है, जैसे मेरे पास 85 ग्राम सोना है, मैंने रखा हुआ, उस हिसाब से बताता हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने हिसाब लगाया 85 ग्राम मेरे पास सोना है, उसको ज़रब देना है उस कैरेट में जो कैरेट मेरा है, मेरे सोने का जो कैरेट है। जैसे मेरा कैरेट जो है 21 कैरेट का सोना है, मैंने 85 ज़रब 21 किया, बराबर मेरे पास आया 1785। ये मेरा जो है आया, उसको मैं क्या करूंगा, 24 से जो असल कैरेट है उससे तकसीम कर दूंगा। जब मैं उससे तकसीम करूंगा तो मेरे पास आएगा 74.375 74.375। यानी जिस सोने को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस सोने को मैं 85 ग्राम समझ रहा था, वो सोना 85 ग्राम नहीं था, वो सोना 74 यानी 74.5 मान लीजिए 74.5 ग्राम था। तो मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं हुई थी।
तो आम तौर पर इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब वो जेवर देखते हैं कि जेवर 85 ग्राम का है या उससे ज़्यादा का 100 ग्राम का है तो उसमें ज़कात वाजिब हुई, जबकि हमें असल सोना देखना है कि अगर असल सोना उस मिक़दार को पहुंचता है तो ज़कात वाजिब होगी। तो जैसे मैंने आपको हिसाब करके बताया कि आपका जो सोना है 85 ग्राम, उसको ज़रब कीजिए जो है अपनी कैरेट से, 21 कैरेट से जो आपको नातिज निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा उसको 24 कैरेट से तकसीम कीजिए, जो नतीजा निकलेगा वो बताएगा आपको कि आपका असल सोना इतना ही है। अब अगर जैसे मैंने कहा हिसाब लगाया 85 ग्राम का तो 74 ग्राम निकला तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी, या दूसरा ये होगा कि कम होगी। जैसे मैंने दूसरा हिसाब लगाया कि मैंने 100 को ज़रब दिया 21 से, 100 ग्राम मेरे पास सोना था, मैंने उसको 21 से ज़रब दिया, जो नतीजा निकला मैंने उसको 24 से तकसीम किया, तो मेरे पास जिस सोने को मैं 100 ग्राम समझ रहा था वो सोना मेरा 87.5 87.5 87.5 ग्राम निकला। तो गोया कि मुझे 100 ग्राम की ज़कात नहीं देनी है, मुझे 87.5 ग्राम की ज़कात देनी है। ये हिसाब हमारे जहन में रहना चाहिए कि किस सोने पर ज़कात देनी है। असल जो खालिस सोना है उस सोने पर हमें ज़कात देनी है। ठीक है, उसके बाद एक अहम मसला कि छोटा सा सवाल ये है कि हमारे सोने की अगर कीमत का एतबार करें तो किस कीमत का एतबार होगा? जो जिस कीमत पर मैंने सोना ख़रीदा था उसका एतबार होगा, या जो है जिस पर अगर मैं अपने सोने की ज़कात में कीमत में अदा करना चाहता हूँ, तो अगर मैं अपनी कीमत सोने की कीमत निकालता हूँ तो किस कीमत का एतबार होगा? जिस कीमत पर मैंने सोना ख़रीदा था उसका एतबार होगा कि या जिस कीमत पर मार्केट में मेरा सोना बिकेगा उसका एतबार होगा? तो वाज़ेह है कि जिस कीमत पर मेरा सोना मार्केट में बिकेगा उसका एतबार होगा, कीमत ख़रीद का एतबार नहीं होगा।